आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का मॉडल पेपर। अब जो आपका पेपर होगा वार्षिक परीक्षा का, तो वह पेपर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का मॉडल पेपर। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और आपको प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से देना है, तो सब कुछ इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, जिनके द्वारा आप अपनी परीक्षा की विधिवत तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का पूर्णांक होगा। और समय आपके लिए जो निर्धारित है पेपर का 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ पर कुछ सामान्य से नोट्स या निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। अगला नोट्स क्या है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के यानी 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और ये जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है, यानी इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि OMR शीट कैसे भरें। और ये जो 20 प्रश्न आते हैं मॉडल पेपर के द्वारा बताया है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप OMR शीट में कैसे भरेंगे। आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक यानी जो खंड बा है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड आ, और खंड आ का जो पहला प्रश्न है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोदान किसकी रचना है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर और चौथा है देवकी नंदन खत्री। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है, यानी जो भी विकल्प सही होगा आप उसको OMR शीट में फिल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न के भी 4 विकल्प हैं। पहला है उपेंद्र नाथ अस्क, दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा है सेठ गोविंद दास और चौथा है उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर को OMR शीट में फिल करना है। यदि ये प्रश्न आ जाता है तो आप इसका उत्तर OMR शीट में फिल करेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रदीप, इंदु, प्रभा, सरस्वती। तो महावीर प्रसाद जी के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। राइट आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। मैं इस पेपर को जब हल करवाऊंगा आप कमेंट करेंगे, मैं जल्द से जल्द इस पेपर को हल करवाऊंगा। और इन प्रश्नों का उत्तर आप OMR शीट में किस तरीके से फिल करेंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आप जान लीजिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है बहुविकल्पी। जो जितने भी प्रश्न हैं ये सभी 1 नंबर के हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर भी 4 विकल्प हैं। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 6 जो है इस प्रकार से है, राम भक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, नरोत्तम दास। और यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं,
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर के लिए 1 नंबर निर्धारित है, यानी 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? पहला है गोरखनाथ, दूसरा विकल्प चंदबरदाई, तीसरा जगनिक, चौथा सरहपा। राइट आंसर के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी यह भी प्रश्न 1 नंबर का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल दिए गए विकल्पों में से किसने कहा है? 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं दिए गए विकल्पों में से? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीर दास। तो राइट आंसर के लिए 1 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिलेगा। और रस तथा उनके स्थायी भाव याद करने की शानदार ट्रिक बताई है, आपको वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए, आपको 2 मिनट में सभी रस के नाम और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो एक प्रश्न अलंकार से भी पूछा जाएगा, जिसमें आपको बताना है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, और यह प्रश्न भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामक गौर मनोहर जोरी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? एक प्रश्न छंद से भी पूछा जाएगा, 1 नंबर का। और अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो एक प्रश्न समास से भी पूछा जाएगा, यानी हिंदी व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी से एक एक प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाएगा। यहां पर 15 नंबर का प्रश्न है, भाई बहन देवी देवता के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्ह चैप्टर से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, योजक, अल्प विराम, समता सूचक, संक्षेप चिन्ह। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है, दुर्भाग्य का विलोम है। तो एक प्रश्न तो विलोम से भी पूछा जाएगा और 1 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है, ग्रह सदन गेह किसके पर्यायवाची हैं? एक प्रश्न पर्यायवाची से भी रिलेटेड होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, और 1 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागतम में संधि है, संधि से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न होगा। यहां पर आपको राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? और एक प्रश्न होगा विभक्ति से रिलेटेड, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो एक प्रश्न तो लकार से भी लिया जाएगा, और ये जो प्रश्न होगा 1 नंबर का होगा। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और 20 नंबर के होंगे। अगला जो प्रश्न है, खंड बा के अंतर्गत, क्योंकि आपका पेपर खंड आ और खंड बा में विभाजित है, और खंड बा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। तो यहां पर 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 21 का और 21 खा, 21 का और 21 खा 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, और इसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं, यानी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, इन गद्यांशों को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तर आयो,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। और यहाँ पर इस पद्यांश के नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, मीरा ने किस संपदा को प्राप्त कर लिया है और कौन सी पूंजी खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकता है। और अगला प्रश्न है, मीरा ने किस सागर को पार कर लिया है। तो ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और पद्यांश के जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और कुल 6 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये जो प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। और अगला जो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, प्रातः काल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख लेता है और प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। काफी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं पद्यांश आधारित। आप बहुत आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि इनका आंसर आपको पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा और यहां से आपको 6 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 23 नंबर का है, यानी प्रश्न संख्या 23 है। 23 का के अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यहां पर आपको मिल रहे हैं 2 गद्यांश देखने को। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं। कितने नंबर? 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं। 23 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 संस्कृत के पद्यांश दिए गए हैं, यानी श्लोक दिए गए हैं। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए आपको यहां पर 4 नंबर मिलते हैं, यानी 4 नंबर का गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है और 4 नंबर का पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होता है। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए, यानी चरित्र चित्रण कीजिए। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। आप 24 के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अथवा आप 24 का जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर दे सकते हैं। आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। प्रश्न संख्या 25 का इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा और यहां पर 3 महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखा हुआ है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन तीनों महत्वपूर्ण लेखकों से रिलेटेड जीवन परिचय की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान शब्दों में इनका जीवन परिचय बताया है। आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 25 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का यह प्रश्न भी पूछा गया है और यहां पर जितने भी कवि दिए गए हैं, कबीरदास, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, आपको किसी एक का जीवन परिचय और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है और इन सभी कवियों का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का और 2 श्लोक आपको याद कर लेने हैं कि यदि एक आ जाए तो आप दूसरा लिख सकते हैं। तो आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में पूछा गया ना हो। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं 4 प्रश्न पूछे गए हैं 27 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत और इन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं 5 वाक्य पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और यहां से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 30 जो कि इस प्रकार से है, छात्रवृत्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। और यह प्रश्न आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 30 के अंतर्गत प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है चाहे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको OMR सीट वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं 20, इनको आपको OMR सीट में किस तरीके से फिल करना है, और जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी परीक्षा की कॉपी पर किस तरीके से लिखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। चैनल के साथ जुड़कर जय हिंद।